Hello everyone, welcome back to my channel. Some application of trigonometry class 10 new NCERT बुक से हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. So सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मेरे को तो समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है ना, एक भवन है, मान लीजिए ए बी एक भवन है। इस फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाते रहे हैं। ए बी एक भवन है, यानी बिल्डिंग है, मकान है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर खड़ा है जिसकी ऊंचाई AC है ना? इसकी ऊंचाई क्या है? AC है। अब कह रहा है इस टावर के संचार मीनार की ये बॉटम हो गया पॉइंट, ये हो गया टॉप पॉइंट, है ना? बॉटम और टॉप। तो इसके जो एंगल बनता है, ये मान लीजिए कुछ दूरी पे, ग्राउंड के कुछ दूरी पे इसके बॉटम पर जो एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है, और इसके टॉप से बनता है 60 डिग्री बन रहा है ना? तो कह रहा है इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई को मान लीजिए x। सो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए लिख लेते हैं, लेट AC इज हाइट ऑफ टावर। अब चलिए, सो सिंपल क्वेश्चन है, आप कहीं नहीं जाइएगा। सबसे पहले इसमें इन ट्रिंगल ABD है ना, ABD। अब चलिए, तो इसमें जो क्या होता है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको लेते हैं, है ना? एक दूसरे जिसका मान निकालना रहता है उसको देते हैं। तो देखिए BD दोनों में कॉमन है, कह ABD ट्रिंगल, और BCD में दोनों में कॉमन है BD। तो BD को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, दोनों में AC एक तरफ से निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या होता है, ये थीटा के सामने वाला P होगा, 90 के सामने वाला H होगा, तो ये B होगा ना। तो P और B में किसका रिलेशन होता है? tan का होता है ना। तो tan क्या हो जाएंगे बाबू? tan 45 डिग्री, यानी P/B। तो देखिए P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू AB है। P का वैल्यू क्या है? AB है। बटा B का वैल्यू क्या है? BD है। तो BD का BD ही रख दीजिए। अब चलिए, कह रहा है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब चलिए AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू दिया है 20, और BD का वैल्यू हमें निकल गया। तो BD का वैल्यू कितना आ गया? बोलिए, BD का वैल्यू निकल गया 20, है ना? अब लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर इन ट्रिंगल BCD। अब चलिए इसमें भी क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री, यानी P/B। तो P का जो वैल्यू है, देखिए P का वैल्यू क्या हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक न होंगे, तो यह 20 + x, 20 + x, क्योंकि टावर की जो ऊंचाई है x माना गया है। दोनों जोड़ेंगे कि नहीं? डिवाइड बाई B का वैल्यू क्या है? BD। तो BD का वैल्यू तो यहाँ दिया है, तो BD का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं ना? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइए। तो चलिए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। अब देखिए इसका मान क्या हो गया? √3। ये हो गया 20 + x डिवाइड BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, इसको 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम 1 लिख देंगे, ठीक है? अब चलिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएंगे 20x, ये हो जाएंगे 20√3। अब चलिए, अब यहाँ पर बना लीजिए, सो सिंपल। तो x का वैल्यू हो जाएंगे 20√3 - 20। तो इसमें 20 कॉमन लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएंगे?
√3 - 1 होंगे कि नहीं, √3 - 1। तो लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ HEI हाइट ऑफ टावर x माना गया है, x का जो वैल्यू निकला है 20√3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।